Hello dear students, in this video lecture we will discuss about chromatography, and this topic is from your first year biology book chapter number 3 cell structure and functions. तो सबसे पहले डिफाइन करते हैं व्हाट इज क्रोमेटोग्राफी. मिक्सचर्स कैन बी सेपरेटेड बाय क्रोमेटोग्राफी. ये एक ऐसी टेक्निक है जिसमें हम मिक्सचर्स या मिक्सचर्स के अंदर जो कंपाउंड्स होते हैं उसको एक दूसरे से अलग करके देखते हैं. Chromatography is a technique used to separate different chemical compounds of a mixed sample. For example, आपके पास एक लीफ है और आप देख रहे हो उसके अंदर बहुत सारे कलर्स हैं. डेफिनेटली ये कलर्स तो पिगमेंट्स की वजह से हैं और आप चाहते हो कि आप देखें कि इस लीफ के अंदर कौन कौन से पिगमेंट्स हैं और आप उनको सेपरेट करके देखना चाहते हो, तो उसके लिए आपको परफॉर्म करनी पड़ेगी क्रोमेटोग्राफी की टेक्निक. इमेजिन दैट यू हैव अ लीफ. आपके पास एक लीफ है filled with bunch of different pigments. उसके अंदर बहुत सारे pigments है like green, like yellow and orange. And if you wanted to know which pigments were in the leaf and how many of each color there were, तो उसके लिए आपको figure out करना पड़ेगा chromatography. You could use chromatography to help you to figure it out. तो chromatography में दो phases होते हैं. It uses two phases. एक नॉन मूविंग स्टेशनरी फेज और एक मूविंग मोबाइल फेज विच मूव्स थ्रू द स्टेशनरी फेज कैरिंग अलोंग द केमिकल कंपाउंड्स. तो देखिए हम इसमें दो फेजेस यूज करते हैं क्रोमेटोग्राफी में, एक स्टेशनरी फेज और दूसरा मोबाइल फेज. अब आप यहाँ पे देखें ये जो पेपर है वो स्टेशनरी फेज है, ये जो पेपर है ये स्टेशनरी फेज है और उसमें एक सॉल्वेंट ऊपर आ रहा है. तो ये जो सॉल्वेंट है इसको मैं एम से शो कर रहा हूं, मोबाइल फेज है डियर स्टूडेंट्स. तो इसमें जो पेपर है वो स्टेशनरी फेज है और जो सॉल्वेंट है वो मोबाइल फेज है. टेक अ लुक एट दिस सेटअप बिलो. द पेपर एक्ट्स एज अ स्टेशनरी फेज एंड सॉल्वेंट इज यूज्ड एज अ मोबाइल फेज. स्पेसिफिकली दिस इज एन एग्जांपल ऑफ पेपर क्रोमेटोग्राफी. तो इसमें जैसा कि पेपर यूज किया गया है तो ये एक एग्जांपल है पेपर क्रोमेटोग्राफी का. When the solvent travels up the paper, आप देख रहे हो कि solvent travel कर रहा है, ऊपर आ रहा है पेपर में. It carries along with it chemicals. तो इसमें जो हमने सैंपल ऐड किया है तो वो उसके केमिकल ऊपर ले जाएगा. Present in your original sample. Furthermore, each compound will travel at a different speed. तो मुख्तलिफ कंपाउंड डिफरेंट स्पीड से ऊपर आएंगे क्योंकि उनकी जो केमिकल प्रॉपर्टीज हैं वाटर में सॉल्युबिलिटी के हवाले से, तो वो उस हिसाब से ऊपर आएंगे. सेपरेटिंग द कंपाउंड्स फ्रॉम ईच अदर. दिस इज द बेसिक प्रिंसिपल बिहाइंड ऑल क्रोमेटोग्राफिक मेथड्स. क्योंकि क्रोमेटोग्राफी के बहुत सारे टाइप्स होते हैं, पेपर क्रोमेटोग्राफी, लिक्विड क्रोमेटोग्राफी, गैस क्रोमेटोग्राफी, थिन पेपर क्रोमेटोग्राफी. देखें अब हमने इस पेपर पे जो मैंने कहा था, आप देखना चाहते हो कि आपने पिगमेंट्स को अलग करके देखना है, तो ये डायग्राम एक क्रोमेटोग्राफिक सेपरेशन ऑफ पिगमेंट्स फ्रॉम द लीव्स. तो देखें यहाँ ये जो एक से ये ओरिजिन पॉइंट ऑफ ओरिजिन है, यहाँ से सॉल्वेंट ऊपर ट्रेवल करेगा और यहाँ पे जो ये ट्रेवल करता करता ऊपर जब आएगा तो यहाँ पे लिखा है सॉल्वेंट फ्रंट. दिस इज द डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय द डेवलपिंग सॉल्वेंट. तो आपने देखे चार बेंड्स बन गए. द क्रोमेटोग्राफी स्ट्रिप शोज 4 डिस्टिंक्ट पिगमेंट्स बेंड. तो यहाँ पे जो आपको नीचे वाला बेंड नजर आ रहा है ये है क्लोरोफिल बी जिसका कलर येलो होता है. डिस्टेंस मूव्ड बाय क्लोरोफिल बी, उसके ऊपर आपको ग्रीन कलर का बेंड नजर आ रहा है. डिस्टेंस मूव्ड बाय क्लोरोफिल ए, उसके ऊपर आपको येलो कलर का बेंड नजर आ रहा है. डिस्टेंस मूव्ड बाय ज़ैंथोफिल, और सबसे ऊपर आपको ऑरेंज कलर का बेंड नजर आ रहा है. डिस्टेंस मूव्ड बाय कैरोटीनॉइड्स और कैरोटीन्स. तो देखें हमने पेपर पे एक सैंपल डाला, उसमें सॉल्वेंट ने पिगमेंट्स को लीफ के अंदर जो पिगमेंट्स हैं उसके ऊपर जो है वो अलग कर दिया. इस टेक्निक को कहते हैं पेपर क्रोमेटोग्राफी, जो कि हम पिगमेंट्स को देखने के लिए यूज करते हैं. Dear students, chromatography is a really useful tool for scientists because it helps them to understand what is in the mixture. तो साइंटिस्ट ये जान सकते हैं आसानी से कि मिक्सचर के अंदर कौन कौन से कंपाउंड्स, कौन कौन से केमिकल्स आर प्रेजेंट इन एंड हाउ मच ऑफ ईच कंपोनेंट देयर इज. तो हम अब इसकी अगर एप्लीकेशन की बात करें तो क्रोमेटोग्राफी डिफरेंट फील्ड्स में यूज होता है.
It is used in many different fields, including chemistry, biology, environmental science, to analyze all sorts of mixtures like inks, dyes, drugs or even food. तो डियर स्टूडेंट्स, हम डिस्कस करेंगे पेपर क्रोमेटोग्राफी को, क्योंकि हमारे टेक्स्ट बुक में पेपर क्रोमेटोग्राफी को डिस्कस किया गया। आपने यहाँ पे, अगर आप इस एनिमेशन को देखें तो यहाँ पे एक क्रोमेटोग्राफी पेपर है जिसे मैं मार्क कर रहा हूँ, और उसमें जो सॉल्वेंट है वो कलर्स को एक दूसरे से सेपरेट कर रहा है। मोबाइल फेज है जिसमें आपको डिफरेंट बेंड्स बनते हुए नजर आएंगे। इसको कहते हैं पेपर क्रोमेटोग्राफी। पेपर क्रोमेटोग्राफी इज अ लेबोरेटरी टेक्निक used to separate and identify components of a mixture। तो ये जो कंपोनेंट्स होते हैं मिक्सचर के, उसको पेपर पे अलग करके देखा जा सकता है एक सॉल्वेंट की हेल्प से, जिसे हम मोबाइल फेज भी कहते हैं। Dear students, it is based on the fact that the different compounds will travel at different rates when absorbed by a porous material such as paper। तो इसमें जो डिफरेंट कंपाउंड्स हैं, डिफरेंट केमिकल्स हैं, वो डिफरेंट स्पीड से ऊपर आएंगे सॉल्वेंट, ऐसे जैसे जैसे सॉल्वेंट ऊपर राइज करता जाएगा। To perform paper chromatography, a small amount of mixture to be analyzed is applied to a spot near the bottom of a piece of chromatography paper. The paper is then placed in a container। उसके बाद हम उस पेपर को एक कंटेनर में ऐड कर देंगे with a small amount of solvent such as water or alcohol। तो अल्कोहल हम इस वजह से भी यूज करते हैं कि कुछ कंपाउंड्स वाटर में सॉल्युबल नहीं होते, तो फिर हमें अल्कोहल भी ऐड करना पड़ता है। एज द सॉल्वेंट मूव्स अप, जैसा कि आप एनिमेशन में देख रहे हो, सॉल्वेंट ऊपर आ रहा है बाय केपलर रिएक्शन। केपलर रिएक्शन उसको सॉल्वेंट को ऊपर ले जाएगा। इट विल डिसॉल्व एंड कैरी द कंपोनेंट्स ऑफ मिक्सचर विद इट। तो ये कंपाउंड्स जो हैं वो आपको एक दूसरे से अलग होते हुए नजर आएंगे। ईच कंपाउंड इन अ मिक्सचर विल ट्रेवल एट डिफरेंट रेट्स based upon its solubility in solvent and its affinity for the paper। तो जो भी केमिकल कंपाउंड्स ऊपर आ रहे हैं एक दूसरे से अलग अलग बैंड्स बनाते जा रहे हैं, और ये डिफरेंट स्पीड्स की वजह से, डिफरेंट स्पीड से इस वजह से मूव कर रहे हैं कि उनकी जो वाटर में सॉल्युबिलिटी होती है वो डिफरेंट होती है। More polar compounds which are more soluble in solvent will tend to move faster। जो कि पानी में ज़्यादा soluble होंगे तो वो ज़्यादा फास्ट मूव करेंगे। नॉन पोलर कंपाउंड्स जैसा कि वो हाइड्रोफोबिक होते हैं, which are less soluble in the solvent which tend to move more slowly। तो उनका मूवमेंट ऊपर स्लोली होगा। आफ्टर द सॉल्वेंट हैज ट्रेवल्ड अ सर्टेन डिस्टेंस, जैसा कि सॉल्वेंट आप देख रहे हो काफ़ी एक ऊपर डिस्टेंस पे आ जाएगा। द पेपर इज रिमूव फ्रॉम द कंटेनर, हम पेपर को कंटेनर से रिमूव कर देंगे और हम इसको ड्राई करके उसके ऊपर बेंड्स देखेंगे। द वेरियस कंपाउंड्स इन द मिक्सचर विल हैव फॉर्म्ड अ डिस्टिंक्ट बैंड्स ऑन द पेपर। पेपर पे बैंड्स बन जाएंगे विथ ईच बैंड करस्पॉन्डिंग टू द डिफरेंट कंपाउंड। हर बैंड में हमें एक डिफरेंट कंपाउंड देखने को मिलेगा। The distance that each compound travel can be measured and used to identify the compounds। यहाँ पे आप देख रहे हो कि ग्रीन कंपाउंड ने 1 सेंटीमीटर ट्रैवल किया है, और उसके बाद ये जो येलो है इसने 1.8 सेंटीमीटर डिस्टेंस कवर किया है, और जो ये जो रेड कलर का बैंड है इसने 2.3 सेंटीमीटर्स कवर किया है, और सॉल्वेंट ने जो मूव किया है वो 3.3 सेंटीमीटर। पेपर क्रोमेटोग्राफी इज रिलेटिवली सिंपल एंड इनएक्सपेंसिव। ज़्यादा महंगी टेक्निक भी नहीं है और वेरी सिंपल टेक्निक है। दैट इज़ वाइडली यूज इन एनालिसिस ऑफ मिक्सचर्स। तो हम ये इंक, डाइज और पिगमेंट्स के कलर्स को देखने के लिए पेपर क्रोमेटोग्राफी यूज करते हैं। इट इज़ आल्सो कॉमनली यूज्ड इन द फील्ड ऑफ बायोकेमिस्ट्री टू आइडेंटिफाई एंड quantify the components of complex mixtures such as proteins or enzymes। तो इसका केमिस्ट्री में भी एप्लीकेशन होता है। That's all about the chromatography. Thank you dear students, wishing you all of the best.